नमस्कार सभी लोगों को। हम गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पंक्ति के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन, अर्थात बहुत ही भाग्य से, बहुत ही पुण्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तो उसका सदुपयोग करें। और जब पुण्य 2 गुना हो जाता है तो भारत जैसे धार्मिक भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। और जब पुण्य 3 गुना हो जाता है तो भारत जैसे तपोभूमि पर शिक्षक के रूप में बनने का सुअवसर प्राप्त होता है। और जब पुण्य 4 गुना हो जाता है तो भारत जैसे धार्मिक देश में, भारत जैसे महान देश में, गया जैसे पूर्ण क्षेत्र में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसे ज्ञान एवं मोक्ष की धरती कहते हैं, जिसे तपोभूमि कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, और भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे गया जैसे पूर्ण धरती पर, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती पर अपना सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इस शिक्षा रूपी यज्ञ में आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार, ये शिक्षा के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जाए, हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि भारत पुनः अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, स्वर्णिम युग में पहुँच जाए, विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तो प्रत्येक शिक्षक को तपस्वी बनना होगा। प्रत्येक शिक्षक जब तक तपस्वी नहीं बनेगा तब तक भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, खासकर बौद्धिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना शिक्षक के कुछ हो ही नहीं सकता है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, और शिक्षक चाहे तो सरकार रोक नहीं सकती है। शिक्षक सब कुछ कर सकता है। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि प्रत्येक शिक्षक को तपस्वी बनना होगा, और शिक्षा का मूल कार्य, शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव का निर्माण करना होना चाहिए। जब तक शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव का निर्माण करना नहीं होगा, तब तक भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। मैन मेकिंग एजुकेशन, आज मैन मेकिंग एजुकेशन नहीं है, आज मनी मेकिंग एजुकेशन हो गया है। आज एन केन प्रकारेण हम धन कमाना चाहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ये हो गया है कि हम जितने ज़्यादा शिक्षित हो जाएं उतने ज़्यादा धन कमाएं। हाँ, मैं मानता हूँ शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य अगर आप देखें कि जो आर्थिक संप्रत्यय है, तो उसमें यह है कि शिक्षा एक निवेश है, मानते हैं। लेकिन निवेश के साथ साथ मैन मेकिंग एजुकेशन पर बल देने की आवश्यकता है। आज मनी मेकिंग से हमको पुनः मैन मेकिंग के तरफ ले जाना होगा, तभी हम उस पुरानी गौरवशाली प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो शिक्षा नीतियाँ बनती हैं, ये शिक्षा नीतियाँ हमारे लिए धर्म ग्रंथ हैं। ये मुझे मानना होगा, ये मुझे ठानना होगा, ये सामर्थ्य शिक्षक के पास है। अरे भाई, एक रामदास खड़े हुए तो छत्रपति शिवाजी तैयार हो गए। तो किसी को रामदास बनना होगा, तब छत्रपति शिवाजी तैयार होंगे, नहीं तो छत्रपति शिवाजी कैसे तैयार होंगे। तो आज हमको देव मानवों का निर्माण करना है, नर पशु को देव मानव बनाना है, और नर पिशाचों को भी देव मानव बनाना है। शिक्षक को सतर्क और संकल्पित होना चाहिए। कर्म से ही जो है मुक्ति मिलती है। शिक्षक एक ऐसा दीप है जो लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन हम देखें अगर, तो आज़ाद भारत में हमें
जिस तरह की शिक्षा दी गई या जिस शिक्षा को हमने पाया वो शिक्षा थी ही नहीं, वो संस्कार विहीन शिक्षा मिली है। तो यदि भारत को विश्वगुरु बनना है तो हमें अपनी पुरानी परंपरा को जीवित करना होगा और संस्कार युक्त शिक्षा देना होगा। जब तक हम संस्कार युक्त शिक्षा नहीं देंगे तब तक हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने शिक्षा में संस्कार को समाहित करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।